प्रकरण में आप ये देखिए किस कदर बवाल हुआ है और क्या कुछ जो रास्ते में आया सब टूट गया। और ये देखिए पुलिस ने जब लाठी चार्ज की तो लोग वहां से भागे और उसके बाद बवाल हुआ है। जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली की तस्वीर आप देखिए और जबरदस्त बवाल हुआ है। नमाज के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है और ये देखिए किस कदर रास्ते में कुछ बाइक्स भी गिरी हुई हैं। जो शायद बाइक से वहां पर पहुंचे थे उनकी बाइक है। ये चप्पलों का ढेर पड़ा है क्योंकि जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो वहां से वो निकल गए। और आप देखिए किस कदर बवाल हुआ बरेली से। और मौलाना तौकीर रजा जो कि लगातार मार्च निकालने की बात कर रहे थे और पुलिस ने उनको आज सुबह से नहीं, ये देखिए लाठी चार्ज पुलिस का। आप देखिए मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन बुलाया था और सुबह सुबह उनको रोका गया था। और बरेली जिले के डीएम ने ये बहुत साफ कह दिया था कि आपको किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए, किसी भी तरह के मार्च के लिए कोई इजाजत नहीं है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा नहीं माने, उन्होंने लोगों को बुलाया और उसके बाद प्रशासन ने उनको रोका और फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है। और ये देखिए पुलिस ने लाठी चार्ज करके वहां से हटाया है। बरेली में जबरदस्त बवाल हुआ है और संभवतः ये जो बवाल हो रहा है ये एक धार्मिक स्थल के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर ये बवाल हुआ है। और ये बवाल प्रदर्शन को लेकर के हुआ है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन बुलाया था और जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा कैसे हुआ है ये आपके सामने। और प्रशासन ने फिर लाठी चार्ज किया, उन्हें कंट्रोल किया और अब वहां से उनको हटाया है। लेकिन कानपुर से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। इसकी अगर आप जड़ में जाएंगे तो कानपुर से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर से। और अब उत्तर प्रदेश के बरेली में ये देखिए जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है। नमाज के बाद प्रदर्शन और फिर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। और इस लाठी चार्ज में जाहिर तौर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि वहां से जो भीड़ है उनको वहां से हटाया जा सके। और सड़कों पर बिखरी चप्पलें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस कदर वहां पर भीड़ रही होगी और लोग भागे हैं। रणबीर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रणबीर, ये बताइए कि क्या जानकारी मिली अभी तक आपको? देखिए बरेली में मौलाना तौकीर रजा रहते हैं और तौकीर रजा ने अपील की थी मुस्लिमों से कि इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठे हों। ये अपील हुई, प्रशासन ने उन्हें मना भी किया। लेकिन जब जुमे की नमाज के लिए लोग निकल रहे थे तो तौकीर रजा खुद तो नहीं आए, लेकिन नमाज में जो तकरीरें हुई, तकरीरों के बाद लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करने लगे, मोहम्मद के नारे लगाने लगे। और इस बीच में प्रशासन ने जब देखा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, हज़ारों की भीड़ है, तो उसके बाद प्रशासन ने लोगों को रोकने और समझाने बुझाने की कोशिश की। लेकिन लोग उग्र थे। इस बीच में माहौल ख़राब ना हो इसको लेकर के प्रशासन ने बहुत हल्का बल प्रयोग किया वहाँ पे। और जब लोग वहाँ से भागे हैं तो ये सारी चप्पलें बिखरी हैं। प्रशासन का ये कहना था कि आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के आप निकलिए। तकरीरें बहुत ज़्यादा भड़काऊ किस्म की ना हो ये सुनिश्चित करने के काम कर रहे थे। और साथ ही भीड़ इकट्ठी करके किसी तरह के प्रदर्शन या किसी तरह की वहाँ जुलूस की अनुमति नहीं थी। और इस वजह से वहाँ जो हंगामा शुरू हुआ उस हंगामे के बीच में प्रशासन ने वहाँ हल्का बल प्रयोग किया। हालांकि अभी तक किसी को गंभीर रूप से चोट आने की कोई खबर नहीं है। लेकिन जब भीड़ पीछे की तरफ हटी है तो कुछ लोगों के पैरों से चप्पलें निकली हैं और वो चप्पलें बिखरी हुई हैं। फिलहाल जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। तौकीर रजा के घर पे भी पुलिस के लोग लगे हुए थे। और इस वक्त हालात जो हैं उसको देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस के साथ साथ जो एडिशनल पैरामिलिट्री के जवान हैं उनको तैनात किया। और संवेदनशील इलाकों में लोग घरों से ना निकले, अपने घर में रहें, बेवजह की भीड़ इकट्ठी ना करें, ये कोशिश की जा रही है। तो बरेली में एक बड़ा हंगामा आज सुबह, जिसकी आशंका थी कि जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज में मस्जिदों पे इकट्ठे होने वाले जो लोग हैं वो तकरीरों में भड़के ना, ये कोशिश थी। इन तकरीरों के बाद बरेली में वो हो गया जिसकी आशंका थी। और आप देखिए तस्वीरों में कैसे चप्पलें बिखरी हैं, लोग वहां से हट रहे थे, हजारों की भीड़ थी। और इस बीच में महाराष्ट्र से भी कुछ इस तरह के विवादित बयान सामने